जय मां हंसवाहिनी। बच्चों, आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और कैलेंडर एक बहुत ही बेहद टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछता है, चाहे वो सीसेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, आईबीपीएस हो। ऑल ओवर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे आसान तरीका और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको काफ़ी बेहद पसंद आएगा। जो आपने इसके बारे में कभी जाना नहीं होगा वह तरीका मैं बताने वाला हूं। आप बेहद ही ध्यान से देखिएगा। इसकी पूरी समझाने की इस टॉपिक को समझाने की गारंटी हमारी है। केवल आप ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिएगा। अब देखिए बच्चों, कैलेंडर को दो भागों में बांटा जाता है। यह कैलेंडर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है, पहला यहाँ से देख रहे हैं कि तीर के मार्फत से मैंने दिखाया है कि पहला भाग जो होता है वो सामान्य वर्ष का होता है और दूसरा भाग जो होता है वो लीप वर्ष का होता है। पहला भाग सामान्य वर्ष का होता है और दूसरा भाग लीप वर्ष का होता है। अब सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन। और सामान्य वर्ष में बच्चों फरवरी माह जो होता है 28 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी माह 28 दिन का होता है। इसी प्रकार लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। कभी पूछ दिया जाए कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? 366 दिन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 366 दिन लिखा है। यह लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। और इस लीप वर्ष में फरवरी माह जो होता है वह 29 दिन का होता है। पूछ दिया जाए कि लीप वर्ष में फरवरी माह कितने दिन का होता है तो आप क्या बताएंगे? 29 दिन का। 29 दिन बताएंगे। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने सामान्य वर्ष को समझने के लिए सामान्य वर्ष से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं इसको जानने के लिए हमने एक शॉर्ट तरीके का प्रयोग किया है और इसमें एक हमने नंबर जनरेट किया है। वो उसका नाम दिया हमने सामान्य वर्ष का नंबर कोड। बच्चों, सामान्य वर्ष का नंबर कोड जो होता है लिखा हो यहाँ पे 144 025 036 146। 144 025 036 146 लीप वर्ष का नंबर कोड है बच्चों 034 025 036 146। 034 025 036 146। अब बच्चों हमने इसको एक एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस नंबरों को थोड़ा सा स्पेस लेकर बच्चों दूर रख, इसी नंबर को हमने थोड़ी दूरी स्पेस लेकर अंकित कर दिया है, लिख दिया है। अब इस नंबरों का मतलब क्या है यह मैं बताने वाला हूँ बच्चों। इसमें टोटल नंबर अंकों की संख्या 12 होगी। लीप वर्ष में भी टोटल अंकों की संख्या 12 होगी। अब इसमें नंबर 1 बच्चों, 1 जो है जनवरी को प्रदर्शित करता है, 4 फरवरी को प्रदर्शित करता है, फिर 4 जो लिखा है वो मार्च को प्रदर्शित करता है। वो जो इसमें 0 दिखाई दे रहा है वो अप्रैल को प्रदर्शित करता है। 2 जो है मई को प्रदर्शित करता है, 5 जून को प्रदर्शित करता है। उसके पश्चात जो यह 0 दिखाई दे रहा है बच्चों यह जुलाई को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 3 अगस्त को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप। फिर उसके पश्चात 6 जो है सितंबर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 जो है अक्टूबर को प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, और 4 जो है नवंबर को प्रदर्शित कर रहा है तथा 6 दिसंबर को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों, इस जो लिखे गए अंक हैं इस संपूर्ण अंकों का हम प्रयोग कैसे करेंगे सामान्य वर्ष में, यह मैं आप बहुत बेहतर तरीके से बताने वाला हूं। केवल आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसमें 1 देख रहे हैं कि 1 की पुनरावृत्ति हुई है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। बच्चों, इस 1 को हमने एक तीर के द्वारा नीचे खींचते हुए इससे ले जाकर रेखा जो है यहाँ से लेकर यहाँ को मिला दिया है। और यह 1 जो है अक्टूबर को प्रदर्शित कर रहा था और ये 1 जो है जनवरी को प्रदर्शित कर रहा था। आप देख रहे हैं, ध्यान दे रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें बच्चों इसके कहने का मतलब ये है कि सामान्य वर्ष में जनवरी जो माह होता है, जनवरी माह का कैलेंडर अक्टूबर माह के कैलेंडर के समान होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो फरवरी माह का कैलेंडर और मार्च माह का कैलेंडर तथा नवंबर माह का कैलेंडर बच्चों एक समान होते हैं सामान्य वर्ष में। उसके पश्चात अप्रैल माह का कैलेंडर और जुलाई माह का कैलेंडर आपस में समान होते हैं। उसके पश्चात बच्चों सितंबर माह का कैलेंडर
और दिसंबर का कैलेंडर आपस में समान होते हैं। उसके पश्चात बच्चों मई, जून और अगस्त का कैलेंडर, मई जैसा कैलेंडर, जून जैसा कैलेंडर और अगस्त जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होते। ये तीनों माह ऐसे होते हैं जो कभी सामान्य वर्ष में रिपीट नहीं होते हैं। कौन कौन से माह? मई, जून और अगस्त। मई, जून और अगस्त जैसे माह कभी रिपीट नहीं होते। बच्चों इसी प्रकार इसमें आए तो ये जीरो जो है आपको जनवरी को प्रदर्शित करता है, 3 फरवरी को प्रदर्शित करता है, 4 मार्च को प्रदर्शित करता है। फिर जीरो जो है अगस्त को अप्रैल को प्रदर्शित करता है, 2 मई को प्रदर्शित करता है, 5 जून को प्रदर्शित करता है और फिर जीरो जो है जुलाई को प्रदर्शित करता है, 3 अगस्त को प्रदर्शित करता है, 6 सितंबर को प्रदर्शित करता है, 1 अक्टूबर को प्रदर्शित कर रहा है और 4 जो है नवंबर को प्रदर्शित कर रहा है और उसके पश्चात 6 जो है दिसंबर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि जीरो जो है, जीरो की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक तीर हमने यहाँ से निकाला है, फिर एक तीर को इससे मिलाया, फिर इसके को इससे मिला दिया है। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि जनवरी जैसा कैलेंडर और अप्रैल जैसा कैलेंडर तथा जुलाई जैसा कैलेंडर सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में एक समान होते हैं, लीप वर्ष में एक समान होते हैं। उसी प्रकार फरवरी जैसा कैलेंडर और अगस्त जैसा कैलेंडर, फरवरी जैसा कैलेंडर और अगस्त जैसा कैलेंडर लीप वर्ष में समान होते हैं। फिर उसके पश्चात मार्च जैसा कैलेंडर और नवंबर जैसा कैलेंडर लीप वर्ष में समान होते हैं। उसके पश्चात बच्चों सितंबर जैसा कैलेंडर और दिसंबर जैसा कैलेंडर लीप वर्ष में बराबर होते हैं। उसके पश्चात बच्चों मई, जून और अक्टूबर जैसे कैलेंडर लीप वर्ष में कभी इनकी रिपीट नहीं होते हैं, कभी भी रिपीट लीप वर्ष में नहीं होते हैं। बच्चों इसमें आप देख रहे हैं JFMAMJJASN लिखा क्या है? आखिर में इसको हमने समझने के लिए आप लोगों को सामने एक प्रदर्शित किया है। यहाँ पे जहाँ सारणी लिखे हैं, जहाँ सारणी बच्चों J का मतलब जनवरी से है, F का मतलब फरवरी से है और यम प्रदर्शित कर रहा है मार्च को, ए प्रदर्शित कर रहा है अप्रैल को, यम प्रदर्शित कर रहा है मई को, जे प्रदर्शित कर रहा है जून को, फिर जे जो है जुलाई को प्रदर्शित कर रहा है, ए प्रदर्शित कर रहा है अगस्त को, यस प्रदर्शित कर रहा है सितंबर को, ओ प्रदर्शित कर रहा है अक्टूबर को और एन प्रदर्शित कर रहा है नवंबर को और डी प्रदर्शित कर रहा है दिसंबर को। बच्चों यह बहुत ही आसान, बेहद आसान तरीके से जे किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक बार पुनः देख लीजिएगा, जनवरी को। एफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, फरवरी को। एम किसको प्रदर्शित कर रहा है, मार्च को। ए प्रदर्शित किसको कर रहा है, अप्रैल को। यम किसको प्रदर्शित कर रहा है, मई को। जे किसको प्रदर्शित कर रहा है, जून को। जे प्रदर्शित किसको कर रहा है, जुलाई को। ए प्रदर्शित किसको कर रहा है, अगस्त को। यस किसको प्रदर्शित कर रहा है, सितंबर को। ओ किसको प्रदर्शित कर रहा है, अक्टूबर को। एन किसको प्रदर्शित कर रहा है, नवंबर को। और डी दिसंबर को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि ऊपर बच्चों हमने जो सामान्य वर्ष के नियम बताए थे उसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, नोट करने में भी आप नोट्स बनाना चाहें तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसको वीडियो को रोककर आप अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ बच्चों सामान्य वर्ष के नियम। सामान्य वर्ष के नियम में मैंने पहले लिखा है बच्चों, सामान्य वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। बच्चों यहाँ पे हमने, आप ऊपर जाएँ तो ऊपर आपको बताया गया है, जैसे मैंने बताया था कि जनवरी जैसा माह जो है अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का माह जो है आपस में कैलेंडर उनका समान होगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर आपस में समान होंगे। तीसरी पॉइंट, सामान्य वर्ष में कैलेंडर और जुलाई के कैलेंडर समान होंगे। उसके पश्चात बच्चों इसमें चौथी पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम। ये चौथी पॉइंट होगा क्या, तो सामान्य वर्ष में सितंबर के कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होंगे। उसी प्रकार बच्चों पांचवी पॉइंट है कि सामान्य वर्ष में मई जैसा कैलेंडर, जून जैसा कैलेंडर तथा अगस्त जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होता। सामान्य वर्ष में मई जैसा कैलेंडर, जून जैसा कैलेंडर तथा अगस्त जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होता। लीप वर्ष के नियम,
अब लीप वर्ष का नियम बच्चों क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लें। हालांकि हमने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है, लेकिन आपको नोट्स करने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, आप इसको याद भी कर सकते हैं। लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल तथा जुलाई जैसा कैलेंडर समान होते हैं। लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल तथा जुलाई जैसा कैलेंडर समान होता है। लीप वर्ष में फरवरी जैसा कैलेंडर तथा अगस्त जैसा कैलेंडर आपस में समान होते हैं। तीसरी पॉइंट है कि लीप वर्ष में मार्च और नवंबर जैसा कैलेंडर आपस में समान होते हैं। चौथी पॉइंट है बच्चों, लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर जैसा कैलेंडर आपस में समान होते हैं। लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर जैसा कैलेंडर आपस में समान होते हैं। पांचवी पॉइंट है बच्चों, लीप वर्ष में मई जैसा कैलेंडर, जून जैसा कैलेंडर तथा अक्टूबर जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होता। लीप पांचवी पॉइंट में हमने बताया है कि लीप वर्ष में मई जैसा कैलेंडर और जून जैसा कैलेंडर तथा जुलाई जैसा कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होता। बच्चों अब इसमें इस प्रकार के ये तो नियम रहे, अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इनको मैं बता रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इन कोडों का प्रयोग कैसे करते हैं, यह मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे बच्चों कभी प्रश्न पूछ देता है कि यदि किसी सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यदि किसी सामान्य वर्ष में 20 मार्च को रविवार हो तो उसी वर्ष 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। बच्चों इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें वर्ष जो है सामान्य है और उसी वर्ष में पूछा है, अतः हम इसको ट्रिक के द्वारा भी वैसे नहीं, लेकिन इसका जो ट्रिक है इसके मार्फत से इसके डिजिट अंक से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है मार्च, और मार्च का आपको कोड हमने बताया था सामान्य वर्ष में कि मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है। फिर उसके पश्चात बच्चों अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का कोड जो है 6 है। अब हमने क्या किया कि इसको तीर के मार्फत से हमने लाया और इसको मिला दिया, और मिलाने के पश्चात आप देख रहे हैं कि मार्च का कोड 4 है और दिसंबर का डिजिट जो है 6 है। अब आप गौर करिएगा थोड़ा सा कि 4 से देख रहे हैं कि 4 से दिसंबर का कोड 2 अधिक है। मार्च वाले कोड 4 से दिसंबर का कोड 2 अधिक है, इसलिए रविवार से 2 दिन आगे का दिन होगा। इसलिए जो 20 दिसंबर का दिन होगा वह मार्च वाले दिन से 2 दिन अधिक आगे का होगा। अर्थात बच्चों आप ध्यान देंगे तो इसमें दिसंबर यानी कि 2 दिन अधिक का, दिसंबर को देखिएगा अब 4 मार्च को ये था रविवार था, तो 4 मार्च से 2 दिन अधिक है, तो रविवार के बाद क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है, उसके बाद दूसरा दिन मंगलवार पड़ेगा। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो आएगा वह मंगलवार होगा, वह मंगलवार होगा, वह मंगलवार होगा। इसलिए दिन मंगलवार होगा, अर्थात यानी कि 20 मार्च को रविवार तो 20 दिसंबर को मंगलवार, क्योंकि इससे 2 दिन अधिक का दिन होगा। समझ में आया? अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया जो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि 5 जून को शुक्रवार हो तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यदि 5 जून को शुक्रवार हो तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। बच्चों इस जैसे हमने ऊपर प्रश्न बताया ठीक हूबहू वैसे ही प्रश्न है, जो आप थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। बच्चों इसमें आप देखेंगे कि 5 जून वाले महीने का डिजिट जो है 5 है, हमने 5 को लिखा। फिर उसके पश्चात कह रहा है कि 5 दिसंबर को क्या होगा। 5 दिसंबर को बच्चों दिसंबर का यूनिट डिजिट 6 होता है, और इसलिए मैंने 6 को 5 से एक तीर खींचकर और 6 को मिला दिया। अब देख रहे हैं कि 5 से 6 1 अधिक है, अर्थात 5 जून का कोड जो है 5 है और दिसंबर का कोड 6 है, अर्थात जून वाले कोड से दिसंबर वाला कोड 1 अधिक है। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 अधिक है, इसलिए जो शुक्रवार का दिन होगा 5 जून को जो शुक्रवार था वह दिसंबर 5 जून से 1 दिन अधिक है, अर्थात शुक्रवार के बाद क्या पड़ेगा, एक दिन शनिवार। इसलिए इसका आंसर बच्चों होगा वह शनिवार होगा, वह शनिवार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें।